सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, एंड नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड सम कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। चलिए फाइंड करते हैं। कहता है कि राइट डाउन कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 36। 20 और 36 का कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका फैक्टर्स निकालेंगे। यहां लिखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20, यानी 20 किस से डिवाइडेड है वो लिखना है। देन आफ्टर फैक्टर्स ऑफ 36, क्या लिखना है? फैक्टर्स ऑफ 36 किस नंबर से कटेगा? तो देखिए लिखता हूं मैं 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। तो 36 का फैक्टर यहां पे है और 20 का फैक्टर्स है। अब कॉमन फैक्टर निकालने के लिए देखेंगे इसमें कौन कौन मैच कर रहा है। यहां पे कॉमन फैक्टर्स ऑफ, यहां लिख देंगे, इसलिए कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 36 इक्वल टू, देखिए 1 मैच कर रहा है, ठीक है, 2 मैच कर रहा है, फिर 4 मैच कर रहा है और कोई मैच नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कॉमन फैक्टर्स 20 और 36 का। अगर यहीं पे कोई कह दे आपसे कि एचसीएफ निकालिए, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 4 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है जी? 4 है, तो 4 हो जाएगा। चलिए इसके बारे में बाद में बताऊंगा। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूं, आप देखिए। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे फैक्टर्स, दोनों के फैक्टर्स निकाल के कॉमन फैक्टर्स लिखना है। फिर से बता दे रहा हूं आपको। 20 के फैक्टर्स को पहले यहां लिखेंगे, उसके बाद 36 के फैक्टर को यहां पे लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन है उसको यहां पे छाट कर टिक आउट करके लिख देना है, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर से ऐसे ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि राइट डाउन कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 35। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना होगा? पहले कि फैक्टर्स ऑफ 15 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको लिखना होगा। तो 15 के फैक्टर्स हैं 1, 3, 5 एंड 15। ओके, फिर हमें लिखना होगा 35 के फैक्टर्स को, फैक्टर्स ऑफ 35। तो देखते हैं, 1 तो सबका फैक्टर होता है, फिर ये 5 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा, फिर 35 से ही कटेगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब हम यहां पे लिखेंगे सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 35 और 15 के कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे। जैसे 1 मैच कर रहा है, देन आफ्टर 5 और कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा कॉमन फैक्टर्स क्या हो गया? 1 एंड 5। तो ये कॉमन फैक्टर्स निकालने का तरीका है, आप इसे समझ गए। सो ये बहुत ही सिंपल है, कहता है कि कॉमन फैक्टर्स निकालना है 15 और 35 का। तो सबसे पहले 15 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो लिख दिया, देन आफ्टर 35 के जितने फैक्टर्स होते हैं उसको लिख देना है, उसके बाद इन दोनों में जो कॉमन है उसको लिख देना है। तो हमारा कॉमन फैक्टर्स ऐसे निकल जाता है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। फिर से हमें 24 और 36 का कॉमन फैक्टर निकालना है। चलिए एक बार और आपको बता दे रहा हूं कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? 24 का हम क्या लिखेंगे? फैक्टर्स को लिखेंगे, यानी फैक्टर्स ऑफ 24 क्या क्या होता है बताइए? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। ये 24 के फैक्टर्स हुए, ठीक है। अब हमें क्या करना है जी? अब हमें फैक्टर्स निकालने हैं किसके? तो अब हमें फैक्टर्स लिखने हैं 36 के। तो 36 के फैक्टर्स कुछ इस प्रकार से होते हैं 1, 2, 3, 4, 6,
देयर आफ्टर 9, उसके बाद 12, फिर 18, देयर आफ्टर 36। बहुत ही सिंपल है जी। सबसे पहले हमने 24 का फैक्टर्स निकाला, फिर 36 का फैक्टर निकाला। अब क्या करेंगे, अब इसमें इसलिए क्या लिखेंगे, सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ, देखिए 24 एंड, मैं साइड में जाऊंगा तो आपको क्लियर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहां पर कहता है कि 24 और 36 का कॉमन फैक्टर निकालिए। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 24 का फैक्टर लिख देना है, उसके बाद फिर 36 का फैक्टर लिख देना है। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर लिखना है। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो 1, ठीक है, देयर आफ्टर 2, फिर 3, फिर 4, देयर आफ्टर 6, फिर 12। समझ गए? तो ये इतने सारे क्या हो गए, ये कॉमन फैक्टर्स हो गए किसके, 24 एंड 36 के। अब आगे चलते हैं, फाइंड द एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 24 का फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मैं इधर लिखता हूं, थोड़ा उधर सही से दिखाई नहीं दे रहा है। फैक्टर्स ऑफ 24 का फैक्टर्स क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। फिर हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 36। अब 36 के कौन कौन फैक्टर्स होते हैं, लिखें 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, देन हमें निकालना पड़ेगा कॉमन फैक्टर्स। क्या निकालना पड़ेगा जी, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 1, 2, 3, 4, 6 और 12, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये क्या है, ये कॉमन फैक्टर्स है। इसलिए अब हमें क्या कर देना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है, 12 है, इसलिए लिख देंगे द रिक्वायर्ड एचसीएफ इक्वल टू 12। ये हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल तरीका है, ये मेथड 1 है, ये मेथड 1 है। क्या निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अगर 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले दोनों नंबर के फैक्टर्स को लिखेंगे, उसके बाद उनका कॉमन फैक्टर्स क्या है उसको लिखेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, उनके बीच में जो सबसे हाईएस्ट है कॉमन फैक्टर्स में, उनको लिख देते हैं। आप एचसीएफ निकालते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, आपको मालूम भी होगा। चलिए एक बार यहाँ पर कोशिश करके देखते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। हमारे यहाँ पे आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये है 24 और ये है 36। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में करते क्या है, 24 से 36 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम में, तो कितना आएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 को फिर 24 को डिवाइड करेंगे 12 से 2 टाइम में, 2 टाइम्स में, तो ये हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ इक्वल टू 12 हो जाएगा। देखिए तो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। अगर आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन की सहायता से भी आप इसके फैक्टर्स को लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, और कॉमन फैक्टर्स निकालने के बाद में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो कि बहुत ही सरल और सिंपल है। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पे देखिए सबसे पहले 24 का मैंने फैक्टर्स निकाला, फिर 36 का फैक्टर निकाला, और फिर इनके बीच जो कॉमन फैक्टर्स है उनको लिखा, और इनमें जो सबसे हाईएस्ट है वही हमारा आंसर होगा, एचसीएफ हुआ। आइए एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल को यहाँ पे हम लेते हैं और एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं इधर देता हूँ, ठीक है। क्या करना है जी, तो 12 और 75 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, तो सबसे पहले हमें पहला स्टेप है कि 12 का फैक्टर लिखेंगे, यानी फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होता है,
तो फैक्टर्स ऑफ 12 होता है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये फैक्टर्स ऑफ 12 से देयर आफ्टर। चलिए एक बात मैं पहले आपसे पूछता हूं, अगर ये कॉमन फैक्टर्स के मेथड से आपको क्या निकालने हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं किसी 2 या 3 नंबर के, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है जी, आपको सबसे पहले दिए गए नंबर्स के फैक्टर्स को लिख देना है। उसके बाद में दूसरा स्टेप आपका होगा उनमें से कॉमन फैक्टर्स को निकाल लेना है। तीसरा स्टेप होगा कि कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा है वही आपका आंसर होगा। इन आसान 3 स्टेप्स में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि 12 का फैक्टर्स कितना होता है और 75 का फैक्टर्स क्या होता है। तो 75 को 1, 3, 5 से कटेगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता कि 75 का फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 में 75 से मल्टीप्लाई करो तो 75 ही आता है, 3 में 25 से मल्टीप्लाई करो तो 75 ही आता है जी, 5 में 15 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 75 आता है जी। देयर आफ्टर 6, 7, 8, 9, 10 कोई नहीं फैक्टर्स 30 का, और कोई फैक्टर है पता करो 1, 3, 5 के बाद में ऐसा कोई नंबर है जो 75 को काट सके, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 75 को काट सके। तो इसका फैक्टर हो गया 1, 3, 5, 15, 25 और 75। अब यहां पर लिखेंगे देन कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 75। 12 और 75 का कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसमें, तो देखिए 1 हो गया, उसके बाद में 3 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया और 3 हो गया, और कोई नहीं है। सो द रिक्वायर्ड HCF, जो HCF निकालना चाहते हैं तो इसमें 3 क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, तो यही हमारा HCF हो गया। चलिए हमें चेक नहीं करना है, लेकिन आपके भरोसे के लिए मैं यहाँ पे एक बार चेक करता हूं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे 75 को, तो 12 का टेबल 12 में 7 से नहीं डिवाइड होगा तो 75 से करेंगे, तो 12 5 जा 60 और 12 5 जा 60 और 12 6 जा 72, व्हाट इट 3 आया। अब 3 को फिर 12 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में, तो देखिए हमारा HCF क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, हमारा यहाँ भी HCF 3 आया है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उसको आपको बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है, ओके जी। सो स्टूडेंट्स, यू हैव सम क्वेश्चंस टू फाइंड देयर सॉल्यूशन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके सॉल्यूशन को देना है, यानी HCF निकालना है। आपको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन जो दिया है 12 एंड 75 का, 36 एंड 45 का, 12 एंड 36 का, 14, 17, 70 एंड 84 का, इसका HCF निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इन तीनों का, जैसे ये 4th वन को बता रहा हूँ, तीनों का फैक्टर लिखना है, फैक्टर लिखने के बाद उनका कॉमन फैक्टर और उनमें जो बड़ा है उसको लिख देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड HCF निकालने के लिए और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड HCF निकालने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।